नमस्कार संदीप जी, मिस्टर संदीप। आपका स्वागत है और दर्शकों आपका भी स्वागत है। तो आज बहुत हमारा कोई बहुत जी जी। स्वागत है सौरभ। तो आज जो है कुछ डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चन आंसर जैसा कुछ नहीं है, बट एक बहुत ही वास्टली कवर टॉपिक है। उस टॉपिक को हम आज टच करने वाले हैं। तो कुछ थॉट्स आज मेरे शुरुआत होंगे। शुरुआत मैं करूंगा सौरभ। मेरा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मैं हाँ कहना हाँ, चाह रहा बिल्कुल हूँ, कुछ बिल्कुल। थॉट्स मेरे होंगे, कुछ थॉट्स आपके होंगे। यार, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली दिमाग में एक बात आ रही थी, मैं अभी देख रहा था कि यार जब से मोबाइल का चलन बहुत ज्यादा हुआ, बिल्कुल। सोशल मीडिया का चलन बहुत ज्यादा हुआ, पहले का जो जो प्रेम कहानियां होती थी, जो लव अफेयर्स हुआ करते थे, हम्म। इतने आजकल तो मिलने के माध्यम बहुत हो गए हैं, लड़कियों से लड़कों के मिलने के माध्यम बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो हम्म। पहले क्या अंतर था, क्योंकि आपने ऑब्वियस सी बात है मोबाइल से पहले की भी लाइफ देखी है और बिल्कुल। उसके बाद की भी। जी। क्योंकि 90s के आप बिल्कुल। में आपका जन्म हुआ है। हम्म। तो क्या आप फर्क पाते हैं, मैं इसी पे डिबेट करना चाहता हूँ, मैं फिर अपनी राय दूंगा। देखिए संदीप भाई, सबसे पहले तो ऐसा है कि अ, जो सबसे जो हम्म चीज हुई है वो मतलब फीलिंग्स के बारे में बात करूंगा मैं। एक जो फीलिंग का जो एक ट्रू नेचर होता था ना, हम्म वो खत्म हो गई है चीजें। मतलब फीलिंग्स थोड़ी सी डिस्टॉर्ट हो गई हैं, थॉट्स थोड़े डिस्टॉर्ट हो गए हैं। और जो प्यार है वो एक तरह से लॉन्ग रन में समान नहीं रहता। मतलब एक जैसा नहीं रहता, वो किसी न किसी तरीके से ऊपर नीचे होते होते। और चूंकि आजकल हम्म सोशल मीडिया और जो आपके पास जो इंटरनेट का हथियार है, उससे सोच इतनी जल्दी विकृत होती है, इतनी जल्दी बदलती है कि दो आपस में जो रहने वाले पार्टनर हैं, मे बी गर्ल मे बी बॉय, उनके थॉट्स बहुत जल्दी बदलते हैं। तो होता क्या हम्म है कि 2 साल के प्यार में तीसरे साल में लड़के को ऐसा लगता है, लड़की को ऐसा लगता है, अरे ये तो कुछ और ही हो गया। तो वो कुछ और नहीं हो गया, वो इन्फ्लुएंस हो गया, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जो बैठे हैं ठेके खोल के अपने। बिल्कुल तो सही, बिल्कुल सही। उन ठेकों से जो वो मुझे मुझे इसी हाँ, तो वही मैं बिल्कुल कह रहा सही, हूँ मुझे इसी पर एक उन ठेकों से जो जो मदपान वो कर रहे हैं डेली, वो स्क्रॉल करते हुए, वो सोच बदल रही है, वो प्यार बदल जाता है, तो वो टिक नहीं पाता। पुराने जमाने में ऐसा कुछ नहीं था, जो सोच आपकी है वो 10 साल बाद भी वही रहेगी। इसीलिए वो पुराने में प्यार में वो फेथ था, वो फीलिंग्स थी। आज वाले में वो कहीं खत्म हो जाती है। और और इस पर ऐड करना चाहूंगा सौरभ, शायद ये भी था कि आ, लोगों को पहले आसानी से मिल नहीं पाते थे। तो सारा जो उनकी जो कन्वर्सेशन होती थी वो लव लेटर के माध्यम से होती थी। हमें याद है हम जब छोटे हुआ करते थे क्यूरियोसिटी बनी रहती तो थी। कॉलेज, हाँ बिल्कुल, हम जब कभी कॉलेज जाते थे, स्कूल में हम जा रहे हैं, तो कुछ बड़ी उम्र के लड़के हमको, हम छोटे थे तो हमसे कहते थे भाई जरा ये जो लेटर है जरा किसी को दे आओ। उनकी शायद कोई, वही मैं कह रहा हूँ कि जो जो माफी चाहता हूँ। कन्वर्स जो जो कन्वर्सेशन जी और जी। हेलो। हाँ हाँ। तो लव लेटर के माध्यम से तो हम क्या करते थे, बीच में उन लव लेटर्स को पढ़ भी लिया करते थे। तो अरे हाँ, बड़ा मजा आता था, हम तो मैं चटकारे लेके मैं पढ़ते थे। मैं आपको कहानी मैं बताना चाहूंगा। सेम ऐसी कहानी मेरे मेरे दोस्त के साथ है। वो बहुत ही ज्यादा आ, भावुक था। और बहुत छोटी उम्र की बात है, मैं 10वीं में था। उसे किसी हम्म, लड़की से प्रेम हो गया, शायद ट्यूशन में कोई थी। तो उसने किसी और को बोला कि ये जाकर उसे दे आना। अगले दिन उसकी पिटाई हो गई। हम्म। पिटाई होने का कारण ये हुआ कि जिसको उसने दिया देने के लिए, उसने या किसी और ने उस लेटर में कुछ अपने अंदाजे बयां लिख दिए। तो काम गड़बड़ हो गया। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ कि जब हमें पुराने जमाने का मैं बता रहा हूँ, कितनी मुश्किल होती थी लड़का लड़के को लड़की से मिलने के लिए, अपनी फीलिंग बताने के लिए। लव लेटर के माध्यम से होता था, तो उन लव लेटर को हम पढ़ते थे। लड़की ने दिया हमको, हम उसको भी पढ़ते थे। बच्चे थे तो हमें माध्यम बनाया जाता था लव लेटर देने के लिए। तो उसमें बड़ी प्यार भरी बातें लिखी जाती थी। मेरे राजेश, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। और उसमें कुछ लिपस्टिक के निशान भी हमको मिलते थे, तो बड़ा प्यार था। और मैं तुमसे अगले महीने मिल पाऊंगी, और ये है वो है। तो इस तरह का आज का जो प्यार है, मैं तुम्हारे बिल्कुल। बिना मर जाऊंगी अगर तुमने मुझसे शादी नहीं करी तो उधर से वो लड़का लिखता था
तो कहने का मतलब यार आज के जनरेशन में क्या है, आजकल मिलना बड़ा आसान हो गया है। फोन है, सोशल मीडिया है, दुनिया भर की चीजें हैं। हम्म। लोग फेसबुक पर कनेक्ट हो जाएंगे, तुरंत मिल के चले जाएंगे, बड़ी चीजें आसान हो गई हैं। तो अच्छा, वो जो मजा नहीं रहा, मैं वही मजा कह नहीं रहा रहा, हूँ, वो ये कहते मजा हैं ना नहीं जितनी रहा। दूरी है उतना प्यार बढ़ता है। हाँ, बोलिए बोलिए पर सौरभ जी। पर पर मजा नहीं रहा, और वो इंथुजियाज्म नहीं रहा, वो चीज़ खत्म हो गई है। बट मैं ये कहना चाहूंगा कि इस पे ना हमारा जो, मैं फिर मैं यहाँ पे एक टॉपिक लेकर आता हूँ इंडियन और वेस्टर्न का। तो हमारा इंडियन कल्चर भी बहुत हद तक जो है ना डिस्टॉर्ट हो गया है। मैं प्यार को गलत नहीं कहता, वो बेशक किसी को भी किसी से हो सकता है। बात है कि वो वैल्यूज नहीं बची ना उस प्यार में, वो करप्ट हो गई है, क्योंकि आप उसमें एक वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया है। बिल्कुल आ गया, देखिए तो वो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आ गया। वो पवित्रता बिल्कुल सही कहा जैसी आपने। बॉन्डिंग खत्म हो जाती है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन लड़के की कभी कभार लड़की की बिल्कुल अ, मतलब देखिए, इंडियन टाइप की होती है, चीज उसे कुछ अलग मिल जाती है। और आज की जनरेशन में क्या हो गया है, प्यार एक कंपटीशन बन गया है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए ये करूंगी। और लड़कियों को तो मैंने देखा है वैलेंटाइन डे पे अपने, और जो मेरा दोस्त है उसकी गर्लफ्रेंड उससे लड़ रही कि देखो आकांक्षा का बॉयफ्रेंड उसके लिए क्या करता है, उसके लिए अलग अलग आवाजों में गाने गाता है, तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो। मैं ब्रेकअप कर लूंगी, तुम भी कोई यूनिक करो। और बेचारा रात भर ही सोचता रहा कि क्या यूनिक करूं मैं इस बार। तो मैंने कहा एक बगल में अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, वहां से कूद जा और आई लव यू बोलता रहे, इस साला क्या होगा। तुरंत जान दे दी प्यार में। अरे यार मजाक कर रहा है, मैंने कहा तो मजाक से गर्लफ्रेंड कर रही है। तो मैंने कहा, कह रही कि उसका जो बॉयफ्रेंड है, अब लड़कियां उसको धमकी भी देती हैं कि देखो, क्योंकि लड़के तो वेले घूम रहे हैं। वो कह रही कि देखो राहुल, मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी, वैभव हम्म। बहुत केयरिंग है। हम्म। वो मैंने कहने का मतलब ये है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया आजकल का प्यार। मिलना आसान हो गया है, फीलिंग्स खत्म हो गई हैं। हम्म। और जो पहले का जो मैंने देखा था वो कुछ अलग था। लड़के गलियों में घूम रहे हैं, गाना गाते हुए जा रहे हैं, सीटी मारते हुए, अरे रे अरे ये क्या, लड़कियां उनको चुपके से देख रही हैं। पहले लव लेटर शायरियाँ चल हुआ रहे हैं। करती थी। शायरी हुआ करती थी न्यू ईयर पे आपने देखा होगा, न्यू ईयर पे वो लेटर दिए जाते थे, क्या कहते हैं उनको, कार्ड। कार्ड्स। जो नए साल का, उंगली में अंगूठी, अंगूठी में नगीना, जो नए साल का कार्ड न दे पुत्तर कमीना, इस तरह के लिखे जाते थे, बड़े प्यारे, हंसी मजाक। तो आजकल का जो, आजकल कुछ रह ही नहीं गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। और अच्छा, क्योंकि बात एक करना चीज बड़ा आसान है। एक चीज मैं खासकर आपसे ये जरा जानना चाहूंगा कि जो लड़कियों को इम्प्रेस करने का तरीका है, वो कैसे बदला है। हम्म। पुराने का तो हमें पता है, मैं नए की जानना चाहता हूँ। आजकल लोग क्या क्या कर रहे हैं, लड़के क्या क्या कर रहे हैं इम्प्रेस करने की लड़कियों को, कहाँ तक, किस हद तक गिर जा रहे हैं, कहाँ तक चले जा रहे हैं, कुछ इस बारे में देखिए बताइए। देखो लड़के कुछ भी करने को तैयार हैं आज की डेट में, कुछ भी एक बार, हाँ वो जी जान लगा देते हैं। और जैसा आपने, एक चलन तो चली गया है बेबी का। एक बार तो मैंने, एक बार मेट्रो में भी आपने देखा होगा, कोना पकड़ के बैठ जाते हैं दो लोग, और उसी के बीच में फिर लड़की, मैंने देखा लड़के शर्त लगा रही है कि बेबी यू लव मी ना। तो वो कह रहा हाँ बेबी। अच्छा बेबी भी क्या था, लड़की 5 फुट की, लड़का 6.5 फीट का, दाढ़ी वाड़ी वाला, उसको बेबी बोल रही है, यू आर माय बेबी। हाँ मैं तुम्हारा बेबी हूँ। अब पीछे से अंकल देख रहे हैं, तो कह रही यू लव मी, कहते हैं अगर लव करते हो तो ही किस करो। लड़का कह रहा है यार कैसे हो, अंकल देख रहे हैं, हाँ मुझे पता था तुम लव करते ही नहीं हो। और उसने किस कर लिया, किसी ने मोबाइल में कैप्चर कर लिया, बन गई न्यूज। ये है, एक कॉन्टेक्ट बन गया है प्यार। सही बात है। और जैसे, हाँ तो मेट्रो में एक बड़ा मजा आता था। और अलग अलग जगह पे आप चाहे किसी मूवी को देखने चले जाएं, और प्यार करने का तरीका देखिए यही है अच्छा, कि, प्यार तरीके का तरीका जो है वो लोगों ने फिल्मों से उतार के सड़क पे ला दिया है। अभी मैंने सड़क पे ला दिया, बिल्कुल सही। एक मैं देख रहा था, एक लखनऊ का केस है, उसमें एक लड़का है, लड़की को बाइक के बोनट पे, बाइक के आगे जो टैंकी है उस पे बिठा के उल्टा उसको बाइक जो है शहर में घुमा रहा है। तो विक्रम बेताल की याद आ जाती है इनको देख के, मैंने देखा वो इस तरह की बाइक होती है, वो लड़कियां लटक गई, हम भी ऐसे फिल्म में ताजे से लटक लटक जाती है। जाती है, हाँ विक्रम बेताल। और और उन्हें बस ऐसा वही है। लगता है कि उन्होंने मतलब कुछ तो हासिल कर लिया है। हालांकि हासिल तो हाँ कुछ तो उन्हें हासिल हो गया। समाज में, तो मुझे नहीं पता समाज के बारे में, लेकिन आजकल के लोग हंसते हैं ऐसी चीजों को देख के, लेकिन उन्हें लगता हाँ है तो उन्होंने बहुत हंसी तो आए। मुकाम हासिल कर लिया है। तो देखिए मैंने वही आपको बताया कि नए नए तरीके से लोग प्यार का इजहार कर रहे हैं।
कोई मैंने देखा है सड़क पर खड़े हुए गिटार बजा रहा है उसको इम्प्रेस करने के लिए। कोई तो गिटार बजाते बजाते मैंने देखा कि लगा गटर में गिर गया, वहां पर भी वो उसने गाना नहीं छोड़ा, उसको इम्प्रेस हो जाएगी। तो कुछ भी करने को तैयार है आज की डेट में, जो आज का युवा है। तो दिक्कत हो गई। और दूसरी बात यह है कि लोगों ने प्यार को आम कर दिया, मजाक कर दिया। जैसे कि आपकी एनिवर्सरी है तो आप उसको व्हाट्सएप पर दुनिया भर की पिक्चर्स लगाएंगे, फेसबुक पे डालेंगे, यू आर माई लव, आई विल बी यूर फॉर एवर। अरे भाई तू उसको प्यार करता है, अकेले कमरे में बता, फेसबुक पे बता रहा है, चलो ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि उसको आम कर दिया लोगों ने बहुत ज्यादा। और दिखावा बहुत ज्यादा हो गया इनकी वजह से, शो ऑफ ज्यादा हो गया है। यानी कि अगर आपको किसी से प्यार को एक्सप्रेस करना है तो आप उसको आपको दुनिया को बताना पड़ रहा है ये चीज। एक प्यार तो इन को चीजों में एक्सप्रेस करने के लिए आपको खर्चा करना पड़ेगा, और हाँ बिल्कुल जहाँ सही, बिल्कुल जहाँ सही, बिल्कुल खर्चा सही। करना पड़ जाए फिर उसमें वो बात नहीं है, क्योंकि मुझे तो लड़कियां लगता दो है। महीने हाँ बोलिए बोलिए, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। हाँ आप जो कह रहे खर्चा, हैं, 2 महीने। हाँ मैं कह रहा था लड़कियां वैलेंटाइन डे के 2 महीने से पहले अपने बॉयफ्रेंड से पूछना शुरू कर देती हैं, राहुल इस बार हम अलग क्या करेंगे? तो कहता है बेबी जो हर बार करते हैं। कहती मुझे कुछ अलग चाहिए। अलग करेंगे, अब क्या अलग करेंगे, मतलब कुछ अलग प्लान कर मिले। वो कुछ गिफ्ट के चक्कर में है कि अब वो कंपेयर कर रही है दूसरी लड़की से। तो प्यार क्या हो गया है, वो कंपैरिजन हो गया है। उसमें कॉन्ट्रैक्ट मान ले उसको, उसको जबरदस्ती मान ले, दिखावा मान ले। ये हो गया आजकल का, मतलब आप मान के चले। अच्छा वेस्ट के लोग बिल्कुल उल्टा कर रहे हैं, मैंने देखा। वो कुछ ना कुछ उनका जो प्यार करने का जो तरीका उसमें बदलाव आया है। और हम मैं लोग जो है उसका उनको कारण बहुत है ना, ज्यादा। संदीप, उसका कारण ये है कि जैसे एक चीज को करके उन्होंने 20 साल 30 साल 40 साल बर्बाद किया। तो जैसे हम होता है ना कि हाँ। हमारे बड़े ने ये किया, उनका ये हाल हुआ, तो हमसे ये चीज नहीं अब करनी है, हमें ये सीखना है। वो चीज उनके साथ हुआ है, तो वो थोड़ा उन चीजों को सीख के एक सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और जब यहाँ की बात करें तो अभी वो फेज है नहीं, अभी तो ये नए नए वो कुछ कहावत होती है, नई नई जो होती है वो थोड़ा अलग ही हवा में जी रहते बिल्कुल हैं, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। वही हवा है। इनका भी समय आएगा, और हालांकि समय आ भी रहा है, वो तो दिख ही रहा है। आ भी रहा है, बिल्कुल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस टॉपिक पर मुझे लगता है सौरभ ज्यादा बात करने को है नहीं, अगर आपके पास है तो बताइए। वैसे तो बस बस मैं यार क्या मैं ही। बस यही यही मैं मतलब कुछ फनी चीजें मैं कुछ शेयर करना चाह रहा था और कुछ सुनना चाह रहा था, वो अच्छा समझ इससे बढ़िया लिया इजहार तो देख मैंने लिया। देखा जान, इससे अच्छा इजहार तो जानवर कर रहे हैं, मैंने देखा है। किसी ने बोला कैसे कर रहे हैं? अरे भाई एक बात बताइए। हाँ मैंने मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने अभी एक मैंने देखा एक भैंसा, एक भैंस को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा किसी ने अरिजीत कहा वो भी क्या गाना अरिजीत गा, उनके अंदर भी। अरिजीत अरिजीत सिंह की आवाज में। देखिए ऐसा है, देखिए देखिए इसको आप मजाक में ले रहे हैं। देखिए ऐसा होता है ना, बहुत सारे आप आसपास गाने सुन रहे हैं, भैंस बकरियां भेड़ कुत्ते ये सब घूम रहे हैं, तो वो भी तो उनके गाने सुन रहे हैं ना। अच्छा। क्या नहीं सुन रहे हैं? तो उनकी भी तो फीलिंग है। तो लाखों करोड़ों भैंस बकरियों की आवाज है। तो कौन व्यक्त करेगा? वो बेचारे तो बेजुबान है, लेकिन कहीं ना कहीं वो दिन भर जो रोमांटिक गाने उनके कानों में पड़ रहे हैं, हम्म। उनके अंदर तो रोमांस जागता होगा। तब आप सोचिए। तो बहुत ज्यादा वो डीप लव कर रहे हैं मेरे ख्याल से, इंसानों से ज्यादा। सही बात है। जी जी ठीक जी। है संदीप जी, ठीक है, फिर इस सेशन को हम यहीं खत्म करते हैं। जी और बिल्कुल फिर बिल्कुल। कुछ अच्छा टॉपिक, कुछ नया टॉपिक मिलेगा, फिर हम कनेक्ट करेंगे, फिर कुछ अच्छी बातें बिल्कुल होंगी। बिल्कुल। तब तक के लिए हाँ धन्यवाद, जी हाँ जी। शुक्रिया। अच्छा बहुत 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 धन्यवाद सौरभ जी, बहुत।